सत संगत जी, प्यार से कहना धन निगाह जी। सत्संग का आनंद लेते हुए जहाँ सभी के वचनों से इतनी सुंदर शिक्षाएं ग्रहण करने को मिली, वहीं हर एक के मन के भाव कि ये स्तुति इस परमपिता परमात्मा, इस निराकार चाहे किसी नाम से बुलाएं, तो ये जो हमारे अंग संग हमेशा रहने वाली सत्ता, जिसका ना शुरुआत कोई है ना अंत, कैसे हमेशा बस यही रहा है और ब्रह्मांड खत्म होने के बाद भी इसी में ही रहना है। तो इसी सत्ता के साथ अगर हम अपनी पहचान कर लें, इसको जान लें, तो एक हमें पता लगता है कि हम कितने छोटे हैं और ये इतना विशाल कि कोई अंत ही नहीं। तो इसी से आए हैं, इसी में ही जाना है और जीते जी भी जो इसके एहसास में इसी में ही रहते हैं, तो वही जिंदगी एक सफल जिंदगी होती है। कैसे हम हमेशा एक अभी सत्संग में भी जैसे सुना कि ये महत्वता सत्संग की भी जो है वो यही कि जब हम हर एक संतों के साथ उनकी बातें सुनेंगे, जो उन्होंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करने, तो उसी से ही हम एक इतना कुछ ग्रहण कर लेते हैं। और जहाँ वो बात आई कि कचिया देश संग बल्कि मिलो नहीं पकिया देश संग रहना है, तो सॉरी ये थोड़ा वर्ड्स का ट्विस्ट हो गया। तो जो भाव कि कैसे हमने कच्चे जो होते हैं मन से, वो उनके साथ समय नहीं बिताना है, पर जो मन से इस परमात्मा के साथ जुड़े हैं, ऐसे पक्के जो मन हैं उनके साथ ही रहना है। पर अगर हम और थोड़े इसको सोचें डीपली कि कैसे हम अगर अपने आप को, अपने चरित्र को इतना मजबूत कर लें, इतना दृढ़ कर लें इस निरंकार के एहसास में, क्योंकि परमात्मा के तो बनाए सभी हैं, पक्के भी इस परमात्मा के ही बनाए हैं, और जो कच्चे हैं वो भी तो पक्के इसी के साथ जुड़ के ही होंगे। तो एक कच्चों को अगर देख कर कि किसी की कोई आदत नहीं पसंद, किसी का विश्वास अभी परमात्मा में इतना जुड़ा नहीं, इस निरंकार के साथ जुड़े नहीं, तो उनको नकारना नहीं है। अगर हम जा रहे हैं उनसे कोई बात करने भी, तो पहले अपने मन में इस प्रभु परमात्मा को इस कदर बसा लें कि हम स्वयं जब पक्के हैं, तो फिर उनकी आशंकाओं को भी अगर कुछ उस पे क्लैरिटी करनी है, तो पहले we have to be clear ourselves before trying to make the other person's concepts clear. तो फिर उसी नाते कि अगर ये कच्चों के साथ भी समय बिताना है अगर, तो बस इस बात का हमें एक अपने ऊपर दृढ़ता लानी है कि कहीं उनके रंग में हम ना रंग जाएं, जो खुद ही डामाडोल हैं, उनके साथ अगर हम रह रहे हैं, तो हम इतने पक्के खुद रहें कि उनके रंग में हम ना रंग जाएं, उनके जैसे ना बन जाएं। तो ये परमात्मा का एहसास इस विमिरन द्वारा, सत्संग द्वारा, संतों के इंटरैक्शन द्वारा, इनकी बोली द्वारा, और चाहे कितने अनेकों स्क्रिप्चर्स उठा लें पुराने, सब में इतने अच्छी बातें, वो मॉरल सीखने को, वो ह्यूमन वैल्यूज सीखने को, और किस तरह हम सेवा सत्संग सिमरन करते हुए अपनी इस लगन को और पक्का, अपने विश्वास को और पक्का निरंकार के साथ कर सकते हैं। क्योंकि जब ये निरंकार हमारे अंग संग होता है, तो आसपास फिर कुछ भी हो, कैसा भी हो, कोई चाहे इंसान हो, चाहे कोई समस्या हो, वो फिर इतनी बड़ी नहीं लगती। जैसे एक कहावत भी है, what lies behind us, what lies before us are small matters as compared to what lies within us. तो हमारे अंदर अगर एक इतना विशाल प्रभु परमात्मा निरंकार का वासा है, तो फिर ये अगर कोई हमारे पास्ट का इतना हमारे को कुछ ट्रॉमा है या कुछ हमें वे कर रहा है, या फिर कोई आने वाली चीजों की चिंता अगर हमें लगी है, तो वो हो ही नहीं सकता अगर मन में निरंकार है, क्योंकि ये निरंकार इतना बड़ा
कि सब चिंताएँ, सब घटनाएँ आगे पीछे की ये वो हम पे हावी नहीं हो सकती अगर मन में निरंकार है। और अगर इसी कोटेशन को हम इस तरह देख लें कि मन में ही हमारे अगर खामी है, अगर भटकन है, तो फिर तो कोई आगे-पीछे, दाएँ-बाएँ अगर समस्याएँ हैं, तो वो भी उसके मुकाबले छोटी हैं क्योंकि हम ही इतने भटके हुए हैं कि वो समस्याओं को क्लैरिटी से नहीं एक सुलझा पाएँगे और वो क्लैरिटी आती ही तभी है जब निरंकार एक बसा हो। क्योंकि संसार में अगर इतने ख़याल के हैं सब जिनको खुद ही क्लैरिटी नहीं अगर, तो फिर जैसे वो बात भी आती है कहावत कि चोर तो चोरी की ही सलाह देता है। तो जिसको खुद ही कुछ क्लैरिटी नहीं, वो आगे क्या देगा? जैसे एक पुस्तक में दासी पढ़ भी रही थी कि एक कहीं रहते थे जिनकी विचारधारा में ये सम्मिलित था कि ये जीवन वो मानते थे कि नीरस है, इसका कोई फ़ायदा ही नहीं जीने का। और वो जिनसे भी बात करते थे, वो उनको कन्विंस करना चाहते थे कि ये जीवन, ये ज़िंदगी जितनी जल्दी ख़त्म होए, उतना ही अच्छा है क्योंकि ये ज़िंदगी जीना एक टाइम वेस्ट है। तो एक इसी दौरान एक इंसान जब तक उनकी खुद की वृद्धावस्था हुई, तब उनसे सवाल किया कि आप तो काफ़ी वर्ष पहले जब नौजवान थे, तब से ही सबको समझा रहे हैं कि ये जीवन से जितने जल्दी छुटकारा पाया जा सके, वो पा लो और स्वयं अब आपकी 90 से भी ऊपर वर्ष की ज़िंदगी हो गई है, तो आपने तो ऐसा किया नहीं, छुटकारा स्वयं तो पा नहीं सके। तो उस पे वो कहते हैं कि मेरी तो ये मजबूरी है क्योंकि अगर मैंने ही अपने जीवन से छुटकारा पा लिया, तो मैं हर एक को ये बताऊँगा कैसे कि उनको बहुत जल्दी लाइफ में छुटकारा पाना है। तो ये बात जब दासी ने पढ़ी तो थोड़ा वो एक मन में भाव भी आया कि कैसे जहाँ एक युगों-युगों से संतों का यही फरमान है, ये जो चाहे ब्रह्म ज्ञान की बात है यहाँ कि जब ये पा लिया तो ज़िंदगी जीना चालू हुआ एक असली मायने में। तो परमात्मा ये जो हमारे अंग-संग है, इसी की दी हुई दात ये ज़िंदगी है और हमने इसका एक भी पल गँवाना नहीं है क्योंकि ये ज़िंदगी वाक़ई ही बड़ी अनमोल है। चाहे जीते तो पक्षी भी हैं, जानवर भी हैं और अगर प्लांट्स में भी देखें तो लाइफ है। तो जी तो सभी रहे हैं, पर एक जीवन में भी जो श्रेष्ठता है वो मनुष्य की ही है, क्योंकि ये परमात्मा की जानकारी प्राप्त हो सकती है, इसी में ही संभव है। तो हमें हर पल एक भी एक क्षण नहीं गँवाना और ये कभी नहीं सोचना कि ये ज़िंदगी में हम कभी आजकल जैसे अगर बात आती है डिप्रेशन की भी आती है, तो कभी भी उस भाव में भी आके नहीं बह जाना, क्योंकि कोई भी समस्या जैसे वो कोटेशन का फिर दासी ज़िक्र करते कि ना आगे ना पीछे, कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है, जितना बड़ा ये निरंकार प्रभु परमात्मा का वासा मन में हो जाने के बाद ये मन हो जाता है। तो हर एक बाधाएँ चाहे कोई हम इंसान को भी देख लें कि the man who moved the mountain started by taking away small stones कि उसने एक इतना बड़ा पहाड़ तो नहीं एक ही बारी में उठा लिया, छोटे-छोटे पत्थर पहले धीरे-धीरे उठाने शुरू किए, तो इस तरह उसने इतना बड़ा पहाड़ भी अपने रास्ते से हटा दिया। तो वही बात होती है कि हमारे मन में अगर कोई ऐसे भाव भी आ रहे हैं, हम सिमरन करके कोशिश करते हैं कि हमारी इतनी बड़ी जो समस्या है, वो एक हल इस तरह होगी कि जब हम परमात्मा के रंग में उसकी ही ये दात मान लेंगे कि चाहे प्रॉब्लम है पर परमात्मा की ही दी है, तो इसमें भी हमें कंप्लेन नहीं करना, उसको किस तरह रिमूव करें। तो फिर वही बात कि एक हम मेहनत छोटे-छोटे कार्य से करें कि हर दिन एक अपने आप को और किस तरह खुश रखा जा सके और किस तरह हम एक अपनी एक्टिवनेस मेंटेन कर सकें। तो वो छोटे-छोटे यत्नों से ही हम चाहे एक वो ग्लूमी पहाड़ कह लें या बोझ का कुछ उसका
एक इशारा देखें तो वो सारे हमारे पहाड़ धीरे-धीरे हम स्वयं निकाल पाएँगे। बस शर्त ये कि जब हम स्वयं वो कर रहे हैं तो खुद को कर्ता ना माने, वो परमात्मा के एहसास में रह के ही की जाए। क्योंकि एक लाइफ में अगर किसी का एक जब चरित्र बन रहा होता है, हम धीरे-धीरे बचपन से एक आदतें अपनी बनाते हैं, एक अपने अंदर खूबियाँ या बुराइयाँ जिस प्रकार लाते हैं, वो हमें उस इंसान को बना देता है जो हम होते हैं। जैसे एक शायर ने भी कहा है, जानवर, आदमी, फरिश्ता, खुदा, आदमी के हैं सैकड़ों किस्म, कि किस तरह एक आदमी कुछ भी बन सकता है इस ज़िंदगी में। बस हमें ये परमात्मा की पहचान करनी है और हमने इसके एहसास के बाद जो एक रास्ता होता है, फिर चाहे हमने इस एहसास से पहले कैसी भी ज़िंदगी बिताई हो, कितनी भी बुराइयों पे चले हों, पर फिर एक ये जो एहसास के बाद की ज़िंदगी, जैसे इतिहास में भी चाहे उँगली मार डाकू की कहानी सुनी हो, कोरा राक्षस की बात सुनी हो, कि सब कैसे इतने अपने कर्म बुरे करते जा रहे थे, मार-काट, हत्याएँ, और जब उनको ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हुई, वहीं से उनका जीवन बदल गया और फिर वो मन में हर एक के लिए प्यार, नम्रता, करुणा, दया, एक हर एक को उसी नज़र से देखना कि हर किसी में ये परमात्मा है और हर इंसान ही पूजनीय है। तो दातार हर एक पे ये कृपा बनाए रखे कि जहाँ सेवा, सुमिरन, सत्संग करते चले जाएँ, अपने मन को इतना पक्का कर लें कि फिर चाहे कैसी भी संसार में हमारे आगे एक परीक्षा कह लें या कोई सिचुएशन कह लें, जो उस टाइम हमें किस तरह उसको पास होना है उस परीक्षा में, तो फिर चाहे कोई भी बात सामने आए, पर हल ये परमात्मा है। हमेशा से था और हमेशा ही यही रहेगा। बस मन को इसी पे आधारित करके अपने हर पल को सुनहरा कर लें। सत संगत जी, धन निरंकार जी।